हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति। जिस तरीके से नए नए आगाज हो रहे हैं, पहले सीएम पद को लेके घमासान जारी था, उसके बावजूद 14 से 15 दिन यही गाड़ी डोलती रही। इसके बावजूद मंत्रालयों को लेके जो बीजेपी ने कमर कसी थी, उससे सिंधे सेना में भगदड़ जारी है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों, बात करते हैं बीजेपी डबल इंजन 4 इंजन एनडीए सरकार के बारे में, जो महाराष्ट्र में जीत कर भी एक तरीके से फंसती नजर आ रही है। उन्होंने सीएम पद भी अपने पास रख लिया, देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बना दिया और सिंधे को साइडलाइन करने के लिए पूरी उन्होंने अपनी नीति बना ली। जैसे ही उन्होंने मंत्रिमंडल के लिए बहुत देर तक सोच विचार किया और मंत्रिमंडल का विस्तार किया, अब तक सिंधे सेना और अजित पवार का गुट एक तरीके से सहमत नजर नहीं आ रहा है। भले ही उनके मंत्री को शपथ दिला दी गई हो, पर इसी बीचों बीच शिंदे सरकार का जो गुट है उसमें भगदड़ जारी हो चुकी है। वो शिंदे को नकारा बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शिंदे बीजेपी के आगे नतमस्तक होते जा रहे हैं और उसकी सेना उनके इन बातों में बीजेपी का साथ नहीं देगी। उनके उप डिप्टी सीएम स्पीकर ने भी और कुछ नेताओं ने शिंदे को अपना समर्थन वापस लेने के लिए हाँ कर दी है। और जिस तरीके से उन्होंने अपना निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा शिंदे को सौंप दिया है, शिंदे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। शिंदे बीजेपी की रट में हाँ मिलाते मिलाते कहीं ऐसा ना हो उद्धव ठाकरे की तरह अपनी सेना को खो दें। अजित पवार भी अभी सहमे से नजर आ रहे हैं। अजित पवार ने भले ही बीजेपी को 5 साल के लिए हामी भरी हो, पर जिस तरीके से बीजेपी एक तरीके से छाट छाट के पद उनको कबाड़ा जो बीजेपी के काम के नहीं है वो मंत्रालय ऑफर कर रही है। इससे सिंधे सेना में तो बगावत देखी जा सकती है। क्या अजित पवार अपनी गुट को इन पदों में राजी कर पाएंगे? क्या बीजेपी जानबूझकर आफत मोल लेना चाहती है? सिंधे को एक तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जिससे सिंधे की सेना में बगावत जारी थी। उन्होंने उस दिन भी अपने रुझानों में बहुत तेजी लेके आए थे, पर शिंदे की आवाज के चलते उनकी सेना ने अपना समर्थन रोक लिया और चुप बैठ गए। पर शिंदे की सेना ने जिस तरीके से अब इस्तीफों का दौर शुरू हुआ है, कहीं ऐसा ना हो अभी एक दो इस्तीफे आए हैं, कहीं शिंदे ठगासा महसूस कर जाए और उनकी सेना इंडिया गठबंधन या अन्य गठबंधनों पर चली जाए, तो शिंदे की ना इधर बजेगी ना उधर बजेगी। जिस शिंदे ने बीजेपी को साथ दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए और बीजेपी ने वो पद तो दिया नहीं, पर उनकी सेना में ही बवाल काट दिया। अब उनकी सेना में ही इस्तीफों का दौर शुरू हो चुका है। अब इस्तीफों का दौर एक दो तक चलेगा या बढ़ेगा? और बीजेपी इस मंत्रालय को लेके क्या वास्तव में सूझबूझ का काम कर रही है? क्या अजित पवार इस मंत्रालयों से खुश हैं या अभी लंबी आहें भर रहे हैं? और बीजेपी को कभी भी टेलर मिल सकता है। दोस्तों, फिलहाल देवेंद्र फडणवीस को मुखिया बनाकर बीजेपी ने जहां ताल तो ठोक दी, जहां रेलगाड़ी के इंजन के साथ डब्बे लगा दिए गए, पर उसमें से शिंदे का गुट जो है वो शिंदे के किसी भी इन शर्तों का सहमत नजर नहीं आ रहा। और शिंदे की सेना में एक तरीके से बगावती सुर देखे जा सकते हैं। अब शिंदे अपने गुट में कितना उनको रोक पाएंगे, कितना समझा पाएंगे? क्या शिंदे की सेना शिंदे का इस पद पे हाथ हमें रखेगी या वो बाहर की ओर रवानगी करेगी? वहीं अजित पवार क्या बीजेपी के इन टूटे फूटे मंत्रालयों से खुश रहेंगे या बीजेपी को कभी भी दोबारा से अल्पत लाने के लिए विचार बना? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीत के बाद सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है। वो अपने सहयोगी दलों को रौंदने की तैयारी कर रही है। सिंधे को साइड लाइन करना तो समझ में आया, पर सिंधे की सेना में बगावत के सुर बच चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अजित पवार की सेना में भी इस मंत्रालय को लेकर इस बगावत के सुर बच जाएं। फिर ये दोनों नेता अपना वजूद बचाने के लिए बीजेपी को कभी भी ठेंगा दिखा सकते हैं और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। कोई सटीक विश्लेषण होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को देख। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।